हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीन अर्थ एजुकेशन। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। अगर आपने अब तक पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हों, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, तो आप मेरी पाइथन बेसिक्स प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उसमें वो सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। पाइथन में स्ट्रिंग को कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे कि एक गोला दिखा दिया है, ऊन का गोला होता है ना, जैसे मम्मी जिससे स्वेटर बुनती है, वो ऊन का गोला भी एक तरीके का क्या होता है, धागा आप देखना उसका, वो एक स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग क्यों कहते हैं उसे भी, क्योंकि उसमें छोटे छोटे रेशों से मिलके बना होता है, या फिर उसमें कलेक्शन ऑफ फाइबर्स होता है, इसलिए उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे कि वहाँ पे कलेक्शन ऑफ फाइबर होता है ना, वैसे ही स्ट्रिंग में कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है, या फिर कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट, या फिर कलेक्शन ऑफ नंबर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी है, स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, या फिर वो नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये वर्ड्स नहीं है, ये नंबर्स है, नंबर्स हो सकता है, या फिर कोई कैरेक्टर्स हो सकता है। बस काम क्या करना है हमको बस उसको सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर ही बंद कर देना है, तो वो बिल्कुल एज इट इज़ प्रिंट करेगा और अपनी एक इंडेक्सिंग भी बना लेगा, जिससे हम उसको आगे उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएँ। लेफ़्ट से अगर करेंगे हम इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट, तो 0 से लेके एंड सो ऑन, जितनी भी उसकी लेंथ होगी उतनी उसकी वहाँ तक वो जाएगा। -1 अगर लेंथ इसकी 6 है, लेंथ होती है यहाँ पे 6, तो वो 5 तक ही जाएगा, n-1 से तक जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे किससे स्टार्ट करा है, 0 से स्टार्ट करा है। अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो वो स्टार्ट होगी हमेशा 1 से, ये बात ध्यान देंगे। राइट से जब हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग करना, जैसे काउंटिंग स्टार्ट करी हमने इधर की साइड से, राइट साइड से, तो हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का ही यूज़ करेंगे। अगर हमको प्रिंट कराना है इस वाली इसमें, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे str और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे ठीक से बनानी है, ब्रेसेस को यूज करेंगे, और जिस भी नंबर को हम लिखेंगे, जिसके भी इंडेक्स लिखेंगे, उसी की ही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्या है यहाँ पे 3 इंडेक्स पे क्या है, जैसे बुक की इंडेक्स होती है ना फ्रंट पेज पे, कि आपको 100 नंबर पे ये वाला चैप्टर मिलेगा और 117 पे ये वाला चैप्टर मिलेगा, ऐसे ही स्ट्रिंग की भी यहाँ पे इंडेक्सिंग होती है। जो भी स्ट्रिंग में हम अल्फ़ाबेट या नंबर्स यूज करते हैं उनकी इंडेक्स होती है, जो भी हम इंडेक्स डालेंगे वही आपको स्ट्रिंग का कैरेक्टर उठ के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ स्ट्रिंग नंबर 3 पे क्या है, h, तो यहाँ पे h ही इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको कोई स्ट्रिंग यूज़ करना है, पहले इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। पहले जब इसको रिमूव कर लिया, हम इसको सिंगल कोट्स के अंदर भी एनक्लोज कर सकते हैं। जैसे दिस इज ए स्ट्रिंग इन पाइथन, यही बिल्कुल एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ये कोई मैटर नहीं करता कि हमने इसको सिंगल कोट्स कहाँ से मिलेगा, आपको कीबोर्ड पे आप देखेंगे सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों का एक सिंगल ही की होती है। अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो डबल कोट्स आ जाएगा, विदाउट शिफ्ट वो सिंगल कोट्स आ जाएगा। अगर हमको किसी भी तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो डबल कोट्स में, चाहे फिर सिंगल कोट्स में। हम अगर एक बार हमने डबल कोट्स यूज करा है, सिंगल कोट्स यूज करा है, उसके बाद हम इसमें कोई भी कैरेक्टर का यूज आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि ये वाले कैरेक्टर्स का यूज हमने इसमें कर लिया, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे हमारे उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमको किसी का स्टेटमेंट है, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच होती है ना, इनडायरेक्ट स्पीच होती है, किसी के कहे हुए वर्ड से हमेशा हम किस में यूज करते हैं, डबल कोट्स में यूज करते हैं, तो हम उसको कैसे प्रिंट करेंगे, कहीं उसको भी वो स्ट्रिंग ना ले ले, इस टाइप से बिल्कुल प्रिंट ना होए, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले एक यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाया। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जैसे कि वेट
अगर हमको यहाँ पे ये प्रिंट कराना है तो पहले एक सिंगल कोट्स लिया, फिर डबल कोट्स के अंदर ही जो भी लिखा वो बंद कर दिया, डबल कोट्स को बंद कर दिया, फिर एक कोमा लगाया और उसके बाद जो भी कुछ हमको यहाँ पे ब्ला 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 जो भी लिखना है वो लिख देंगे और सिंगल कोट्स को बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंगल इस वाले कोट्स का एंडिंग ये वाला है और अंदर वाले का क्या है, ये वाला। जैसे पैरेंथेसिस होता है ना कि पहले अंदर वाले पैरेंथेसिस को हम देखेंगे, फिर बाहर वाले पैरेंथेसिस को हम उसके बाद करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के केस में होता है। ठीक है, उनको भी जहाँ अगर शुरू में डबल कोट्स है तो उसको सबसे लास्ट में डबल कोट्स आएगा। ये बात का बिल्कुल ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट अगर हमको कोई यहाँ पे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है तो हम क्या करेंगे, तो हम दिखाएंगे आपको। जैसे कि यहाँ पे है स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, उसका कोई नाम होगा, उसका कोई क्लास होगा, उसका कोई हाउस भी होगा, उसका कोई रोल नंबर होगा और फिर हम सिंपल उसको एज इट इज़ हम उसको प्रिंट करा देंगे, प्रिंट स्टूडेंट। जैसे भी हमने यहाँ पे इसको लिखा है, स्टूडेंट का जो भी इंफॉर्मेशन हमने लिखा है वो बिल्कुल एज इट इज़ ही प्रिंट हो जाएगा। उसके लिए बस हमको क्या करना, 3 बार या तो सिंगल कोट्स का यूज करेंगे, ध्यान देंगे 3 बार या तो सिंगल कोट्स का यूज करेंगे या फिर 3 बार डबल कोट्स का, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, या फिर डबल कोट्स या फिर 3 बार सिंगल कोट्स। ये बात का ध्यान देंगे। अब ये हम कैसे इसमें इंटरप्रेटर की हेल्प से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये हम देखेंगे इसमें। इसके लिए हमको किसी एडिटर की ज़रूरत होगी। यहाँ पे मैंने ऑनलाइन एडिटर का यूज़ कर रही हूँ मैं, आप चाहें तो इसमें पाइथन का इंटरप्रेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें इसको शो को एंड करके हम अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे किया गया है। जैसे कि यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे कोई स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन है, हाँ, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन है, कोई रेनू है, उसका फिर हमें उसके किसी फादर का नेम रवि लिखना है, फिर उसका क्लास लिखा, फिर हमने उसका एड्रेस लिखा और फिर हमने उसको किसके अंदर बंद कर दिया, ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर, और फिर उसको प्रिंट करा दिया। तो हम इसको रन कराएंगे तो क्या आ जाएगा, अब देखिए बिल्कुल एज इट इज़ ही प्रिंट आ जाएगा। ऐसे अगर आपको किसी तरीके का कोई टेम्पलेट बनाया चाहिए तो आप सिंपल उसको ट्रिपल कोट्स में यूज करेंगे। आप इसमें कितने भी लाइन ऐड करते जाएं, बस उसको ट्रिपल सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल डबल कोट्स में बंद कर सकते हैं और आपका बिल्कुल एज इट इज़ ही आउटपुट शो हो जाएगा। अब इसमें डिफरेंट तरीके से हम स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ड लिखा हुआ है, प्रिंट के अंदर भी हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। अब से पहले जब हम फर्स्ट प्रोग्राम बनाए थे तब भी हमने ऐसे ही प्रिंट करा था। आप चाहें तो मैसेज के अंदर हेलो वर्ड लिख के भी इसको प्रिंट करा सकते हैं। फिर हमें मैसेज को ही यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर बंद करना होगा विदाउट कोट्स, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट एक वेरिएबल है, इसलिए हम उसको सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में बंद नहीं कर सकते हैं। वो एक खाली डब्बा है, उसके अंदर जो वैल्यू है वो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में बंद कर सकते हैं। एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर हमको किसी स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन करना है, सपोज इसको हम सब हटा देते हैं, अगर हमें 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे वो हम ध्यान देंगे। यहाँ पे अगर मैंने कहा कि यहाँ पे 1 2 और हमको इसको क्या करना है, कॉन्कैटिनेशन करना है, और मैंने यहाँ पे कर दिया 2 को डबल कोट, तो इसका आउटपुट क्या आएगा अगर हम वो देखें। इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर प्रिंट कर देते हैं। जैसे कि कोई वेरिएबल है यहाँ पे std ही ले लो, कोई वेरिएबल है और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। अगर इसको सब पूरा हटाना पड़ेगा और यहाँ पे हमने लिख दिया std को जब हम प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा 122। देखा आपने गाइज
क्योंकि यहाँ पे अगर हम मैथमेटिक्स में 12 + 2 करते तो क्या आता है, 14 आता है। लेकिन यहाँ पे प्लस का मतलब है कि वो दोनों मर्ज हो रही हैं, वो दोनों बिल्कुल एडिशन हो जाएगा उनका। दो स्ट्रिंग के एडिशन के लिए हम किस सिंबल्स का यूज करते हैं, यहाँ पे प्लस सिंबल्स का ही यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 + 2 4 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो 2 है वो डबल कोट्स के अंदर बंद है, या फिर वो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान देंगे। कॉनकैटिनेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही था। आप इससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लिस्ट भी एक डेटा टाइप होता है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर टुडे।